रुचि एक गरीब विधवा औरत थी जिसके 5 बेटे थे और एक बेटी। रुचि अपनी बेटी की शादी करवा कर अपने 5 बेटों की भी शादी करवा देती है, लेकिन उसके 5 बहुएं घर आते ही रुचि से बोलती है, माँ जी, घर कितना छोटा है। इस घर में सिर्फ 5 ही कमरे हैं और एक रसोई। आप खुद ही सोचिए, हम 5 बहुएं और एक रसोई, कैसे गुजारा होगा। अरे बड़ी बहू, गुजारा कैसे नहीं होगा। घर में एक ही किचन होता है। और हाँ, हमारे समय में हम सारी देवरानी जेठानियां मिलकर एक ही रसोई में खाना बनाती थी। माँ जी, वह जमाना कुछ और था और यह जमाना कुछ और है। हम 5 एक रसोई में खाना नहीं बना सकते, क्योंकि हम 5 ने डिसाइड कर लिया है कि अब हम 5 अलग रहेंगे और अब इस घर में 5 अलग अलग रसोई बनेंगे। ये क्या बोल रही हो बहू? दीदी बस ये बोल रही हैं कि आप एक मंजिल और बनवा दीजिए जिसमें 5 किचन हो। इससे एक फायदा हो जाएगा। अभी आप हॉल में सोती हैं, अब जब ऊपर किचन बन जाएगा तो आप नीचे वाले किचन में सो जाना और उसी में अपना खाना भी बना लेना, क्योंकि अब हम 5 आपको और दिन नहीं खिला सकते, क्योंकि अब हम 5 की आपस में नहीं बनती। अरे बहू, तुम्हें जैसे रहना है वैसे रहो ना। ना मैंने पहले कुछ बोला है और ना ही मैं अब बोल रही हूँ। लेकिन हाँ, मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि इस घर में अलग अलग 5 रसोइयां तो होने वाली नहीं है, क्योंकि मेरे जीते जी इस घर में 5 रसोइयों का अलग अलग बंटवारा कभी नहीं होगा। अब तुम 5 बहुओं देख लो कि तुम्हें क्या करना है। इतना बोलकर रुचि वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद रुचि की 5 बहुएं दिया, पूजा, आरती, निशा और दिशा पैर पटकते हुए किचन में जाती है और आपस में लड़ने लगती है। दिशा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आज हम चारों से पहले खाना बनाने की? क्या तुम भूल गई हो कि हमेशा पहले खाना मैं बनाती हूँ? दीदी, मैं जानती हूँ और आज खाना मैं बनाऊंगी पहले। आप हमेशा से पहले खाना बनाती आ रही हो और आपकी वजह से ना मैं और मेरे पति लेट हो जाते हैं खाना खाने में। दीदी, दिशा बिल्कुल सही कह रही है। हमेशा हर चीज की शुरुआत बड़ों से ही क्यों हो, कभी छोटों से भी होनी चाहिए। इसलिए इस घर में अब से हर चीज शुरुआत की 5 दिन बड़ों से होगी और 5 दिन छोटों से। इसीलिए तो पहले मैं खाना बनाऊंगी, फिर पूजा दीदी बनाएंगी और फिर आरती दीदी बनाएंगी, उसके बाद निशा दीदी और सबसे आखिरी में आप बनाएंगी। इतना बोलकर दिशा खाना बनाने लगती है, लेकिन ये बात निशा और दिया को बिल्कुल पसंद नहीं आती, जिसके बाद वो लड़ने लगती हैं और उन 5 बहुओं के बीच इतनी ज्यादा लड़ाई हो जाती है कि वो 5 रसोई के सारे कांच के बर्तन लड़ते हुए तोड़ देती है। और रात को जब रुचि घर आती है तो किचन की ऐसी हालत देखकर अपनी 5 बहुओं से बोलती है, अरे तुम 5 क्या करती रहती हो? हर हफ्ते कोई ना कोई सामान तोड़ ही देती हो किचन का। तुम्हें तो मालूम है ना कि इस घर का खर्च तुम्हारे ससुर जी के पेंशन से चलता है। यही चीज तो माँ जी हम आपको समझाना चाहते हैं कि 5 बहुएं और एक रसोई कैसे काम चल सकता है। अब आपको कुछ करना पड़ेगा ताकि घर की चीजें बची रहे। और अगर आपने कोई तरीका नहीं निकाला तो मुझसे खाने की उम्मीद छोड़ देना कि मैं आपको एक टाइम का खाना दूंगी, क्योंकि मेरे पति इतने पैसे नहीं कमाते। और आप तो जानती हो कि जैसे आप गरीब हो वैसे ही हम 5 बहुएं भी गरीब हैं। इस तरह का ताना मारकर रुचि की 5 बहुएं वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद रुचि घर में मिस्त्री को बुलाती है और रसोई में ही 5 चूल्हे लगवा देती है, जिसके बाद 5 बहुएं एक साथ खड़ी होकर खाना बनाती है। लेकिन उनकी लड़ाई फिर भी जारी ही रहती है। उन 5 की लड़ाई के बीच रुचि की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है। ऐसे ही एक दिन रुचि की बेटी आशा अपनी माँ से मिलने के लिए घर आती है और जब आशा अपनी माँ को बीमार अवस्था में देखती है तो वह अपनी 5 भाभी से बोलती है, भाभी, मैं ये सब कुछ क्या देख रही हूँ? आप सब मेरी माँ को 2 वक्त की रोटी नहीं देते हैं क्या? देखो माँ की हालत क्या हो गई है। माँ कितनी कमजोर हो गई है। देखो आशा, हम माँ जी का पूरा ख्याल रखते हैं। आखिर हम भी तो गरीब घर से ही हैं, पर फिर भी हमसे जितना हो पाता है हम माँ जी का ख्याल रखते हैं। वो तो मुझे दिख रहा है भाभी, माँ की हालत और आप 5 की हालत को देखकर। वैसे भी मैं कुछ दिन यहीं पर हूँ, मैं भी देखती हूँ आप मेरी माँ का कितना ख्याल रख रही हो। और फिर आशा की ऐसी तीखी बातें सुनकर उसकी 5 भाभी तिलमिला जाती है
और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद पांचों रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है और एक बार फिर आपस में लड़ने लगती है। हे भगवान, ऐसी देवरानियों से तो भगवान ही बचाए। इस घर में मेरी देवरानी है या चोरनियाँ। अभी 2 दिन पहले ही मैंने तेल मंगवाया था और आज देखो, आज सारा तेल खत्म भी हो गया। दीदी, आप क्या कहना चाहती हो कि आपका तेल हमने अपनी सब्जी में डाला है? अरे मेरी औकात तो आपसे अच्छी है, मेरे पति आपसे ज्यादा कमाते हैं। इस तरह से रुचि की पांचों बहू की लड़ाई हो जाती है, जिस वजह से वो अपनी सास को खाने के लिए नहीं देती और साथ ही वो ये भी भूल जाती है कि उसकी नंद भी इस घर में आई है और वे पांचों खाना खाकर अपने कमरे में जाकर सो जाती है। ये देखकर आशा को बहुत बुरा लगता है और वे अपनी माँ के साथ किचन में जाकर खाना बनाने लगती है, लेकिन ये सब करते हुए निशा देख लेती है और अपनी सास से बोलती है, आप हैं हम 5 बहू की एक रसोई की चोरनी। एक तो इतनी गर्मी में इतनी मुश्किल से हम पांचों एक रसोई में रहकर काम करती हैं और आप हम पांचों को आपस में लड़वाने के लिए इस तरह की हरकतें करती हो। माँ जी, आपको शर्म नहीं आती? निशा की आवाज सुनकर बाकी की बहू भी आ जाती हैं और वो भी रुचि से लड़ने लगती है। तभी वहाँ उनके पति भी आ जाते हैं। अपने भाइयों को आता देख आशा अपनी भाभी और भाइयों से बोलती है, देख लिया भाभी, मैंने आप पांचों को देख लिया। आप 5 बहुएं मिलकर मेरी माँ का कितना ख्याल रखती हो। भैया, आपके रहते हुए माँ के साथ इतना जुल्म हो रहा है। उन्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा और आप लोगों की कुछ नहीं बोलते। अगर आप लोगों से मेरी माँ की देखभाल नहीं की जाती तो मुझे बोल देते कि मैं अपनी माँ को लेकर चली जाऊँ। मैं अपनी माँ को लेकर चली जाती। अब मैं माँ को इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहने दूंगी। क्या हुआ आशा, तुम ऐसा गुस्सा क्यों कर रही है? क्या हुआ आप लोगों को? माँ की हालत नहीं दिखाई दे रही है क्या भैया? माँ इतनी गरीब है। पापा के जाने के बाद अकेले उन्होंने इतनी मेहनत से आप पांचों को पाला, पोसा, पढ़ाया, लिखाया और आपकी शादी करवाई। और आज जब आप पांचों कमाने लगे हैं तो आप पांचों मिलकर मेरी माँ का ख्याल नहीं रख सकते। ये 5 बहुएं मेरी माँ से लड़ती है 5 रसोई के लिए, क्योंकि इन 5 से एक रसोई में काम नहीं हो पाता। अरे मैं कहती हूँ 5 एक साथ मिलकर नहीं रह सकती। ये 5 अपने पैसे मिलाकर 5 मंजिल घर नहीं बना सकती, ताकि इन लोगों की आपस में लड़ाई ना हो। आखिर माँ कब तक आप सबका खर्चा उठाएंगी? आशा की बातें सुनकर रुचि के सभी बेटों को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वे अपनी बीवी को डांटते हैं। अब रुचि की 5 बहू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सभी रुचि और आशा से माफी मांगती हैं, जिसके बाद वे 5 बहुएं एक साथ मिलकर रहती है और एक ही रसोई में साथ मिलकर खाना भी बनाती हैं।